मेरे पास बाद लोग कहते हैं कि बिल्ली आवाज निकालती है, जादू हो गया, जिन्नात हो गए, नहुसत हो। काली बिल्ली सामने से गुजर गई, मेरा घर बर्बाद हो गया। ये काली बिल्ली का, सफेद बिल्ली का ये राज। बाबा जी ने मछली लगाई हुई है, कांटा तार लगाई हुई है, तो मैं पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह बाबा जी को मछली का शिकार अता फरमा। वो आ गई मछली, वो देखिए। जो भी बंदा दुनिया की दौलत, रिस्क, इज्जत, रिश्ते, इसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे, बरकतों के, रिस्क के, वुसअतों के, रिश्तों के, अल्लाह दरवाज़े। तुर्की के साहिल में बिल्ली बैठी है, कोई परवाह नहीं। एक सुनी थी बात, अम्मा मरेगी रोटी खाएंगे, बच्चे कहते हैं अब्बा मरेगा रोटी खाएंगे, हमें क्या परवाह। इनको क्या परवाह है कि आखिरत में इनको क्या जवाब देना है, आखिरत इनके लिए क्या है। मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, क्या परवाह। हाय हाय। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते थे, या अल्लाह मुझे कोई बेजान चीज बना देता, अल्लाह मुझे कोई तिनका बना देता। बना है, ये देखें सामने कितनी बड़ी खूबसूरत इमारत है, समंदर के किनारे खड़ी है। किसी भी किस्म की परवाह नहीं। बिल्ली से मोहब्बत मेरे आका की सुन्नत है। मेरे हुजूर ने बिल्ली से मोहब्बत की, और बिल्लियों का लंगर तस्बीह खाने में चलता है। 5 लंगर चलते हैं, उनमें एक लंगर बिल्लियों का चलता है। एक चीज बताऊं आपको, ये बिल्लियां आवाजें निकालती है ना, ये उनकी फितरी आवाज है। मेरे पास बाद लोग कहते हैं कि बिल्ली आवाज निकालती है, जादू हो गया, जिन्नात हो गए, नहुसत होगी। कभी ना सोचिएगा। काली बिल्ली सामने से गुजर गई, कभी ना सोचिएगा, कभी ना सोचिएगा। काली बिल्ली सामने से गुजर गई, मेरा घर बर्बाद हो गया। ये काली बिल्ली का, सफेद बिल्ली का ये राज कोई नहीं है। बिल्ली जहां भी है बरकत है। और देखो, वो देखो, वो नींद से उठी है, बिल्ली बरकत है। बिल्ली से मोहब्बत बरकत है। काली बिल्ली, काला जादू, उसके राज, उसको छींक आई है। मछली पकड़ी है इन्होंने, बाबा जी ने, उसमें डाल देंगे। कांटे से पकड़ी है, बिल्ली कहती है मुझे दे दें। ये मछली जो है कहते हैं मुझे तेरी बात ये देखिए, मछलियां पकड़ करके ना बाबा जी फिर उसको उसमें डाल देंगे। ये पानी, बिल्ली कहती है मुझे दे दें। अब ये और कांटा लगाएंगे, डबरोटी लगाएंगे। अच्छा, मुझे इसमें ना वाकया ये याद आया। एक बाबा जी थे, मछलियां पकड़ रहे थे, बहुत सारी पकड़ी, और जब थैला भर गया, टोकरी भर गई, उठने का वक्त है तो एक मछली की नहीं, पानी अपनी लहरों के साथ आ रहा, सामने जहाज गुजर रहा है, मैं समंदर के साहिल पे, मक्की पे, तो ये देखिए एक और डबरोटी लगा दी है, ये डबरोटी। अच्छा, बाबा जी ने जब देखा तो मछली एक नहीं थी, तो बच्ची साथ बैठी थी। तो बच्ची से पूछा ये मछलियां कहाँ गई? उन्होंने कहा अब्बा जी आपसे सुना था जो चीज अल्लाह के जिक्र से गाफिल होती है वो शिकार हो जाती है। मैंने कहा कि ये मछली अल्लाह के जिक्र से गाफिल थी, शिकार हुई, और जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल चीज है, हम अगर वो खाएंगे तो हम अल्लाह का जिक्र कैसे कर सकेंगे? इस वजह से मैंने सारी मछलियां उठा के फेंक दी। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मैंने मुर्शिद सबक पढ़ाया हो। अल्लाह का जिक्र करते रहे, हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है। इसलिए फरमाया जो दरख्त अल्लाह का जिक्र छोड़ देता है काट दिया जाता है। बाबा जी खड़े हैं, अब एक और कांटा लगाया है, मछली का इंतजार कर रहे हैं, शौक है, लेकिन इसमें एक जिंदगी का सबक है। अल्लाह पाक मेरा सबक याद करा दे, आपका भी याद करा दे। बाबा जी ने मछली लगाई हुई है, कांटा तार लगाई हुई है, तो मैं पढ़ रहा हूँ रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, कि अल्लाह बाबा जी को मछली का शिकार अता फरमा। अच्छा, इसका मैंने तजर्बा ना मिस्र में किया था, मैंने आपको बताया था कि एक साहब ने कांटा लगाया हुआ था, 2 मछलियाँ इकट्ठी आई थी, और इकट्ठी आई थी 2 मछलियाँ। ये देखें बाबा जी अपनी तार को जो है ना वो लपेट रहे हैं,
ये इनका धागा है, इस धागे को लपेट रहे हैं कि धागा क्या बोल रहा है। ये देखें, ये देखें, ये धागा लपेट रहे हैं, ये धागा लपेट रहे हैं, ये धागा लपेट रहे हैं। कुछ वो आ गई मछली, वो देखें, वो मछली आ गई। ये देखें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह रिस्क देता है। और बिल्ली कहती है मुझे दें आप, ये देखें, वो कहती है मुझे दें, वो देखिए, वो कहती है ये मुझे दे दें। बाबा कहते हैं नहीं, मैंने पकड़े ना। अब बाबा जी अपना थैला निकालेंगे। आप जो भी बंदा दुनिया की दौलत, रिस्क, इज्जत, रिश्ते, सेहत, बरकत चाहे, मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ये देखें बाबा जी, आप इसमें डालेंगे मछली डालेंगे, मछली इसमें डालेंगे, और पहले भी मछलियां मौजूद हैं। अब बाबा जी इसमें डालेंगे, डाल के ये डबरोटी बाबा जी ने रखी हुई है, डबरोटी फिर लगा, अब डाल दिया। बिल्ली कहती है मुझे दे दे, बेचैन बैठी है बिल्ली। अच्छा, ये वजीफा जो है ना, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता, इसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे, बरकतों के, रिस्क के, वुसअतों के, रिश्तों के, अल्लाह दरवाज़े। एक बात सुनी है कि कौमों की तकदीरें हमेशा और फैसले दस्तरखानों पे होते हैं। जिस कौम का दस्तरखान जितना खूबसूरत, फितरी, ऑर्गेनिक, फितरी होगा, उस कौम के अंदर वो सिफात और सलाहियतें पैदा होंगी। मैं तुर्की में हूँ, सामने से अभी निकला हूँ, तो ये एक होटल में सीप के अंदर ग़िज़ा भरी हुई है, समंदर की सीप है, इस सीप के अंदर ग़िज़ा भरी हुई है। ये देखें, सीप है, उसके अंदर ये ग़िज़ा भरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। इसके अंदर ग़िज़ा भरी हुई है। ये वो सीप है जिसके अंदर मोती बनता है, जिसके अंदर मोती पलता है, जिसके अंदर मोती जवान होता है, और जिसके अंदर फिर वो मरवरी, उसकी मालाएं बनती हैं, उसकी मालाएं बनती हैं। वो अंगूठियों में सजता है, वो दवाओं में काम आता है, वो जिंदगी में सबसे कीमती, इसी सीप के अंदर वो मोती बनता और पलता है। और अब सोचें, जो बंदा इस सीप को खाएगा, ये देखें, इसके अंदर ग़िज़ा, हाँ ये देखें, इसके अंदर ये ग़िज़ा, जो इसको खाएगा, तो सोचे तो सही उसकी सेहत क्या होगी, उसकी तंदुरुस्ती क्या होगी, उसको, वो तो मोतियों में पलेगा, उसकी ग़िज़ा मोती होगी। देखें, सीप माँ है मोती की, तो माँ के अंदर जो चीज भी रखेंगे वो मोती उसके अंदर पलेगा, मोती जवान होगा। हम अपनी जिंदगी को फितरत की तरफ लाएं। फितरत खूबसूरत है, फितरत हसीन है, फितरत सेहतमंद है, और फितरत ताकतवर है, और यही सारी चीजें इसी के अंदर होंगी। आप ये देखें, ये सारी होटल है, इसी के अंदर ये सारी चीजें इंशाअल्लाह शामिल हैं। तो हम भी अपनी वापसी फितरत की तरफ ले आएं और फितरत को आवाज़ दें। फितरी ग़िज़ाएं, फितरी रहन सहन और फितरी मिजाज, इंशाअल्लाह सेहत, तंदुरुस्ती वापस आएगी। दवाएं, बड़े हस्पताल, फिर बादशाह परेशान होता है हस्पताल बनाने में। जैसे कहते हैं कि इस इलाके में मेडिकल की सहूलत नहीं है, ये खुद मेडिकल है, ये खुद मेडिकल है। इंशाअल्लाह हम फितरत की तरफ और फितरी ग़िज़ाओं को तलाश करेंगे। सस्ती भी होती हैं, आसान भी होती हैं। जज़ाकल्लाह।